A9 मार्क थ्री कैमरा जब अनाउंस हुआ ना, तो हमारी जो एक्साइटमेंट थी उसकी उसके कोई लिमिट नहीं थी। सो इट वाज ऑन टॉप। ठीक है, ग्लोबल शटर सेंसर एंड ऑल दैट एक्स वाई जेड थिंग। एंड ग्लोबल शटर सेंसर अपने आप में काफ़ी बेहतरीन टेक्नोलॉजी विदाउट ए डाउट। सो फाइनली वी हैव A9 मार्क थ्री कैमरा की कई सारी सैम्पल इमेजेस आ चुकी हैं। उसके बाद जितनी सैम्पल इमेजेस नहीं है, उससे ज़्यादा हो हल्ला मच गया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। कितनी भी ज़्यादा सैम्पल इमेजेस आउट होती थी, बिलीव मी, इतनी ज़्यादा हो हल्ला नहीं मचता था जितना A9 मार्क थ्री कैमरा को लेकर मचा है। एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू क्यों इतना हो हल्ला मच रहा है। सबसे पहले जो सैम्पल इमेजेस ड्रॉप करी इंटरनेट पे, वो फोटोग्राफी ब्लॉग ने करी थी। ऑफ कोर्स उसके पहले बाद हो सकता है एक दो साइट ने, बट द मेन जिसके चलते बहुत सारा हो हल्ला मचा, दैट इज फोटोग्राफी ब्लॉग। अब फोटोग्राफी ब्लॉग की सैंपल इमेजेस को देखकर लोगों का दिमाग सन्न रह गया, क्योंकि जिस लेवल की नॉइज उन्हें देखने को मिली आफ्टर ISO 1600। मैंने भी हर एक इमेजेस को एनालिसिस करा, एंड व्हाट आई हैव पर्सनली सीन कि ISO 1600 के बाद जितनी भी इमेजेस है भैया, देख के यही लगता है कि क्या ही हम कैमरा देख रहे हैं, कोई 2010 का कैमरा देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं पता नहीं। सो वो इमेजेस हमने एनालिसिस की रही, देखी, एंड या आफ्टर दैट डिजिटल फोटोग्राफी रिव्यू टीम ने अपनी इमेजेस के सेट को पब्लिश करा, एंड व्हाट आई हैव सीन अ ड्रामेटिक चेंज, बिलीव मी। तो ये पता चला आफ्टर ए लिटिल बिट रिसर्च कि इनके जो अपने कैमरे जो बटे हैं, उनमें ही दो बार अपडेट करी गई है फर्मवेयर्स को। तो किसी को पहला प्री प्रोडक्शन मिला, किसी को दूसरा प्री प्रोडक्शन मिला। बट कीप इन माइंड द हार्डवेयर इज सेम। आप कितना भी ऊपर से मार्क्स लगा लो, आप अंदर से सेम ही रहते हो। तो यहाँ पर डिजिटल फोटोग्राफी रिव्यू टीम की जब इमेजेस को मैंने एनालिसिस किया, तो ये पाया कि ISO 1600 तक तो इमेजेस बहुत अच्छी, बहुत ही अमेजिंग आउटपुट आ रही। ISO 1600 के बाद नॉइस की जो लेवल आपको देखने को मिल रही थी फोटोग्राफी ब्लॉग की इमेजेस में, वो विजिबल नहीं है। काफ़ी स्ट्रांगली नॉइज़ रिडक्शन फ़िल्टर काम कर रहा है अपने A9 मार्क थ्री कैमरे का, एंड दैट इज़ रियली सरप्राइजिंग। उतना स्ट्रांग नॉइज़ रिडक्शन फ़िल्टर मुझे नहीं देखने को मिला था फोटोग्राफी ब्लॉग की सैंपल्स जब मैं देख रहा था। बट इन दिस डिजिटल फोटोग्राफी रिव्यू की जितनी भी सैंपल्स हैं, उन सैंपल्स में से आप नॉइज़ निकाल के दिखा दो। ऑफ कोर्स डिटेल्स आर लॉस्ट। यहाँ पर पब्लिक को डिटेल लॉस्ट हो रही है, उतना पता नहीं चलता है जितना नॉइज़ वो देख के तुरंत बता देते हैं कि भैया इस इमेजेस में नॉइज़ दिख रही। बट लोगों को बस इससे मतलब कि भाई नॉइज़ नहीं दिखनी चाहिए। वो जो फाइन डिटेल, जो फाइन रिजॉल्विंग कैपेबिलिटी वो सेंसर खो चुका है, उससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड द प्रोफेशनल जो ग्लोबल शटर सेंसर को यूज़ कर रहे हैं अपने फ़िल्म कैमरे में, उन्हें ये प्रॉब्लम पता है। नाउ व्हाई दिस प्रॉब्लम इज़ ऑकरिंग, क्यों ऐसा ऑकर हो रहा है, ये प्रॉब्लम क्यों ऑकर हो रही है? तो इसे बहुत सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर हर एक पिक्सल जो है ग्लोबल शटर सेंसर का एक बारी में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी को, पावर को यूज़ करता है टू एक्सपोज एवरी पिक्सल एट अ मोमेंट। इससे जो नॉइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा जनरेट हो रही है, और उसे मेंटेन कर पाना इस वक्त कैमरा मेकर्स के लिए उतना नहीं कर पा रहे जितना कि वो अपने कन्वेंशनल रोलिंग शटर वाले सेंसर में कर पाते थे। रोलिंग शटर सेंसर जो है उतना ज़्यादा पावर कंज्यूमिंग नहीं, क्योंकि उनका एक अपना पैटर्न रहता है। उस पैटर्न के हिसाब से वो अप टू डाउन सेंसर को स्कैन करते हैं, और उस हिसाब से काफ़ी कंट्रोल्ड अमाउंट में एनर्जी उसमें जाती है, काफ़ी कंट्रोल्ड अमाउंट में हीट जनरेट होती है, और इसके चलते हीट जनरेशन काफ़ी मिनिमल होता है, एनर्जी काफ़ी लिमिटेड वे में यूज़ हुई। तो रोलिंग शटर सेंसर जो आज की डेट में, जिन पर इतने दिन से रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है, वो काफ़ी ऑप्टिमम परफॉर्मेंस देते हैं। बट जो अपना ग्लोबल शटर सेंसर है मेरे दोस्त, वो ऑफ कोर्स एक बार में इंटायर सेंसर को एक्सपोज कर रहा है। तो यहाँ पर वो रोलिंग शटर वाली प्रॉब्लम हट जा रही, बिल्कुल ही हट जा रही। और ये एक आप कहो कि एक हाथ ले एक हाथ दे वाली सिचुएशन है, कि अगर आपको अपने कैमरे में उस लेवल की परफेक्शन चाहिए कि थोड़ा भी रोलिंग शटर इफेक्ट आपको नहीं देखना है, तो कहीं ना कहीं लो नॉइज परफॉर्मेंस से आपको कंपनसेट करना होगा, समझौता करना होगा। ये बातें आपने समझ ली। मेरे पास भी कई सारे मैसेजेस आए कि सर ये क्या हो रहा है, मुझे समझाओ, क्यों ऐसी सिचुएशन आ रही, क्यों इतना हो हल्ला मच रहा है। तो इसके पीछे बहुत सिंपल सा कारण है कि भाई ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है ग्लोबल शटर सेंसर के साथ। ये प्रॉब्लम हमेशा से एग्जिस्ट करी है, देयर इज नथिंग न्यू। आपको समझना है कि अगर आप एक ऐसे कैमरे को खरीद रहे हो तो आपको इसे यूज़ कैसे करना है। मेरी रिकमेंडेशन से अगर आप A9 III जैसे तरीके का कैमरा आज की डेट में खरीदते हो विद द एग्जिस्टिंग सेट ऑफ कोर टेक्नोलॉजीज द कैमरा एक्चुअली हैव राइट नाउ, तो आपको मैक्सिमम ISO 1600 तक जाना चाहिए उस कैमरे के साथ, जब आप JPEGs में शूट कर रहे हो। इवन रॉ फाइल्स में भी नॉइज़ आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा मैनेजेबल नहीं है।
मेरी रिकमेंडेशन ISO 1600 तक अगर आप इस कैमरे को ले जाते हो, इससे बहुत ही अच्छी इमेजेस आती है। ISO 3200, 6400, 12800 तक नॉइज़ विजिबल नहीं है। हम इनकी लेटेस्ट फर्मवेयर जो अपडेट्स आ रही है उसमें नॉइज़ तो बिल्कुल ही हटा दे रहे हैं, बट डिटेल्स भी काफ़ी ज़्यादा लॉस्ट हो रही है। सो ISO 1600 तक आपका A93 कैमरा बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देता है। और ये लेटेस्ट अपडेट थी A93 कैमरे के सेंसर को लेके, उसकी लो लाइट परफॉर्मेंस को लेके, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आपके साथ शेयर कर दूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलना, नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लो फॉर फ्यूचर अपडेट्स, लाइव न्यूज़ एंड रिव्यूअर्स।